Good afternoon, everyone. This is my next video on the broadest topic of the world is the ecosystem. आज हम एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस वीडियो में अब जो इसके आने वाले नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस होंगी मैं उसमें आपको पूरा होल सिलेबस ऑफ इकोसिस्टम के बारे में बताऊंगी। हम अब आने वाली जितनी भी वीडियो अपलोड होंगी उसमें सिर्फ और सिर्फ इकोसिस्टम की ही स्टडी करेंगे, एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्टडी करेंगे और मेरी ये वीडियो लास्ट होगी हमारी पॉल्यूशन पे जाके एंड होगी, मतलब एंड ऑफ द इकोसिस्टम पे जाके ख़त्म होगी। तो पहले हम देखते हैं इकोसिस्टम होता क्या है। पहले तो हम उसकी डेफिनेशन समझेंगे कि इकोसिस्टम होता क्या है। किसी भी चीज़ को समझने से पहले उसका बेस हमें पता होना चाहिए और ये टर्म किसने दिया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि इकोसिस्टम टर्म दिया किसने है। एजी टेंसले थे, 1935 में उन्होंने टर्म दिया था इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम होता क्या है मैं आपको बताती हूँ कि जब एबायोटिक कंपोनेंट विथ बायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में, तब उस सिस्टम को हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। मतलब रिकॉग्नाइज द इंटीग्रेशन ऑफ द बायोटिक कम्युनिटी एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट एज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इकोलॉजी with a hierarchy of physical system that span the range from atom to universe। देखिए पूरे एबायोटिक जो एबायोटिक है और जो बायोटिक है, बायोटिक मीन्स होता है लाइफ, जो लाइफ लिविंग फॉर्म होते हैं। ए मीन्स होता है एब्सेंस ऑफ लाइफ, तो जो एबायोटिक है एब्सेंस ऑफ लाइफ एंड बायोटिक इज अ प्रेजेंस ऑफ लाइफ। तो जब इनके बीच का इंटरेक्शन होता है, इसी पूरा जो ब्रॉड टर्म होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, इको सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जैसे बायोटिक कंपोनेंट है, मान लीजिए ह्यूमन बीइंग है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो हेट्रोट्रॉफ होते हैं, और जो प्लांट्स हैं वो आउटोट्रॉफ होते हैं। हम प्लांट्स पे अपने फूड के लिए भी, अपने सर्वाइवल ऑक्सीजन के लिए भी हम उन्हीं पे ही डिपेंड करते हैं। विदाउट प्लांट हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। सो क्या हो रहा है कि इंटरेक्शन जो होता है, बाद में हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, आगे की कुछ वीडियोज़ में आने वाली उसमें देखेंगे कैसे ह्यूमन बीइंग, कैसे स्मॉल पैरासाइट, सेप्रोट्रॉफ, ये सब क्या करते हैं, और छोटे छोटे जितने भी बर्ड्स हैं, ऑर्थोपोडाज हैं, मोलस्कन्स हैं, फ्रॉग है, ग्रास ऊपर है, ग्रास है, ये कैसे एक फूड चेन बनता है और फूड चेन से फूड वेब बन जाता है, फिर एक पिरामिड क्रिएट हो जाता है। मतलब हम इसके बारे में धीरे धीरे करके पूरा का पूरा स्टडी करने वाले हैं, ट्रॉफिक लेवल की स्टडी करेंगे। तो ये सब इसी के केस में आता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक छोटा सा कंपोनेंट। हम इकोसिस्टम के कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। इकोसिस्टम में कंपोनेंट क्या होते हैं। देखिए इकोसिस्टम मैंने जैसे आपको बताया, एक एबायोटिक कंपोनेंट होता है और एक बायोटिक कंपोनेंट होता है। ये सब इकोसिस्टम का सिर्फ मैं आपको अभी बेसिक बता रही हूँ। अब जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी तो उसमें मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँ, स्पीसीज़ क्या है, कम्युनिटी क्या है, पॉपुलेशन क्या है, इकोलॉजी क्या है, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, किसने कौन सा टर्म दिया था, ये सब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मैं बताती हूँ कि जो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं उसमें एक क्लाइमेटिक फैक्टर होता है, एक इडापिक फैक्टर होता है। क्लाइमेटिक फैक्टर में जैसे रेन हो गया, लाइट हो गई, विंड हो गया, टेम्परेचर हो गया। जबकि इडापिक फैक्टर में हमारा सॉइल हो गया, पीएच हो गया, मिनरल हो गया और टोपोग्राफी हो गया। टोपोग्राफी का मतलब बताऊँ तो जैसे एल्टीट्यूड, जिसमें हम स्टडी कर सके एल्टीट्यूड के बारे में, लैटिट्यूड के बारे में, इन सब के जिसमें हम स्टडी करते हैं वो हमारा टोपोग्राफी कहलाता है। बायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं जिसमें प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर होता है और डिकम्पोजर होता है। तो प्रोड्यूसर को हम क्या कहते हैं, आउटोट्रॉफ कहते हैं, कंज्यूमर को हम हेट्रोट्रॉफ कहते हैं और डिकम्पोजर को हम सेप्रोट्रॉफ्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ कंज्यूमर में भी कुछ सब लेवल होते हैं, जिसमें प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर और क्वाटरनरी कंज्यूमर, और इसके बाद एक होता है टॉप कंज्यूमर। देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि क्यों हमारे इकोसिस्टम में 3 to 5 ट्रॉफिक लेवल ही होते हैं, इससे ज़्यादा क्यों नहीं होता। तो इसका आंसर ये होता है, अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको ये ज़रूर बताऊंगी और इसे मैं आपको डायग्राम की हेल्प से इस चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि जो लिंडमैन ने 10% एनर्जी लॉस का लॉ दिया था कि बस 10% एनर्जी ही वर्क में कंज्यूम होती है और जो 90% एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है हर एक ट्रॉफिक लेवल में। तो ये इसी की वजह से होता है कि हमारे इकोसिस्टम में सिर्फ 3 to 5
3 to 5 हमारा ट्रॉफिक लेवल ही एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारा कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम है। द नेक्स्ट वर्ल्ड ओशन की बात करते हैं। देखिए इससे पहले मैं आपको एक और स्लाइड दिखाती हूँ। पहले हम देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करते हैं। तो पहला टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, टुंड्रा इकोसिस्टम है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है एंड मैरीन इकोसिस्टम है। मतलब है कि हमारे वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम मिलते हैं, जिसमें हमने स्टडी की टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, जो कि बहुत ब्रॉड है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है। ये सारे हमारे डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अपने स्लाइड में साइज़। इकोसिस्टम हैव नो पर्टिकुलर साइज, उसका कोई साइज़ नहीं होता। एन इकोसिस्टम कैन बी एज अ लार्ज एज अ डेजर्ट और स्मॉल एज अ ट्री। मतलब डेजर्ट से भी बड़ा हो सकता है और स्मॉल हो सकता है, ट्री से भी स्मॉल हो सकता है। मेजर पार्ट ऑफ इकोसिस्टम जैसे वाटर टेम्परेचर, प्लांट, एनिमल्स, एयर, लाइट, सॉइल, ये सब क्या करते हैं, आपस में मिल करके वर्क करते हैं। जैसे बिना किसी सनलाइट के और बिना किसी मतलब CO2 के प्रेजेंस के, बिना किसी ग्लूकोज के प्रेजेंस अगर उसकी प्रेजेंस ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। तो यही एक मेन रीज़न है कि इकोसिस्टम जो होता है वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है। बिना इंटरेक्ट किए हुए ये सिस्टम एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में अपना देखते हैं एग्जाम्पल। वर्ल्ड ओशन इज़ द लार्जेस्ट एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम ऑन आवर प्लानट। मतलब जो वर्ल्ड ओशन होता है वो लार्जेस्ट इकोसिस्टम है हमारे पूरे प्लानट पे, क्योंकि 71% जो हमारा अर्थ है वो उसका सरफेस जो है वो वाटर से ही कवर्ड है। इट्स अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ओवर 3 बिलियन पीपल्स जो है इसके मतलब इसको कंज्यूम कर रहे हैं, इसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा ही क्या है, हमारा एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, ओशनिक इकोसिस्टम। ठीक है, देन ये हो गया। मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखिए, सनलाइट है, हीट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे टेम्परेट माउंट्स हैं। ठीक है, टेम्परेट रीजन वो रीजन पहले ट्रॉपिकल, देन बीच वाला सब ट्रॉपिकल, जैसे यूपी ट्रॉपिकल, उसके बीच में आने वाले सब ट्रॉपिकल, जम्मू एंड कश्मीर तक सब मतलब टेम्परेट होता है। जैसे टेम्परेट मतलब जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा माइनस में चला जाता है वहाँ पे टेम्परेट होता है। ठीक है, फंजाई, यहाँ पे देखिए रोटिंग ग्लॉक्स हैं। ठीक है, अब उस पर क्या होगा, सेप्रोफाइट की तरह कुछ फंजाइज ग्रो करेंगी, उसे और डिके करेंगी। यहाँ पे देखिए प्लैंकटॉन्स हैं, ये हमारा प्लैंकटॉन है। देन बैक्टीरिया है, इसी में प्रोटोजॉन्स दिख रहे हैं हमें, ये रहे। एल्गी है कुछ, है ना, इंसेक्ट है हमारा। ये हम देख पा रहे हैं, सनलाइट एंड हीट है, लाइवलीहुड दिखाया जा रहा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। मतलब हम बिना किसी एक चीज़ के रह ही नहीं सकते भाई। देखिए, पानी नहीं पियेंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, पेड़ नहीं होंगे तो खाना क्या खाएंगे। अगर मान लीजिए पेड़ नहीं भी है तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। एनिमल नहीं, मान लीजिए पेड़ नहीं है और एनिमल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पेड़ ना रहे तो हम जिंदा हो सकते, या फिर हमारे पास सिंथेटिक आर्टिफिशियल ऑक्सीजन हम बनाएं अपने आप से तब हो। और अगर मान लीजिए एनिमल नहीं है तब भी हम क्या खाएंगे, पेड़ नहीं है तो हम खाएंगे क्या, खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। मतलब पानी नहीं है तो पेड़ नहीं रहेगा, पेड़ नहीं है तो हम नहीं रहेंगे। फिर एनिमल है, एनिमल को भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद में प्रोटोजोन्स, अगर पानी ही नहीं रहेगा तो प्रोटोजोन्स नहीं रहेगा, बैक्टीरिया नहीं रहेगा, प्लैंकटॉन नहीं रहेंगे, एल्गी कहाँ मिलेंगे। एल्गी तो मान लीजिए टेरेस्ट्रियल भी होता है, बट प्लांट को भी सर्वाइवल के लिए बेसिक उसका वाटर होता है ना। तो फंजाई कहाँ से ग्रो करेंगे। और फिर टर्माइट माउंड है ये, मैंने टेम्परेट बोल दिया था बट चलिए आपको टेम्परेट का मतलब भी पता लग गया। टर्माइट माउंड्स मतलब होता है जो हमारे टर्माइट्स होते हैं वो अपना क्या करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा अपना बिल बना लेते हैं, होल बना लेते हैं। तो ये कभी कभी क्या होता है, बड़े बड़े पेड़ों पे पूरा का पूरा ये दीवार पूरा वो लग जाता है, इसे दीवार कहते हैं। तो ये टर्माइट है, टर्माइट माउंट। देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा है ये। तो ये सारा हमारा इकोसिस्टम शो करता है, इसी को हम कॉमनली इकोसिस्टम का नाम देते हैं। सो ये छोटी सी वीडियो सिर्फ इकोसिस्टम की अभी हमने
सुपरफिशियल लेवल की स्टडी की है, अभी तो डेप्थ बाकी है। तो कल मैं जब आऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब मैं इसमें आपको ज़रूर बताऊँगी कि कैसे हमें स्टडी करनी है इकोलॉजी की, क्या होती है इकोलॉजी, टर्म कैसे आया, स्पीसीज़ क्या है, कम्युनिटी क्या है, पॉपुलेशन क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, इकोटोन क्या होता है। मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और हम काफ़ी डीपली चलेंगे। अब हम एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम कवर कर रहे हैं। इकोसिस्टम के हर एक पार्ट को फोटो पीरियड से लेके मिनरलाइजेशन तक, ठीक है, मैं हर एक पार्ट को इसमें अपने कवर करूँगी। सो आप इसे देखिएगा ज़रूर। मैं होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगे। थैंक यू सो मच।